खाने, मैंने खाने, तुमने नहीं खाने। नहीं मैंने तो खाना 3 दिन बाद। ठीक है 2 प्लेट चावल, 1 प्लेट चावल 2 प्लेट 2 प्लेट पकड़ लेना, मैं और बच्चे हैं ना। ठीक और साथ 3-4 टिकिया। ठीक। गुड आफ्टरनून बेटे, 3 बजे आज मेरे साथ क्लास है, बाकी लोगों को भी ऑनलाइन होने के लिए कहिए।
I'm waiting, bete. Tell others to get online as quickly as possible as well, bete.
वसलाम बेटा जी, 3:17 हो गए हैं और आप लोग सिर्फ 3 लोग ऑनलाइन हो बेटे, 11 टोटल लोग हो। पेपर अभी सर पे खड़े हो जाएंगे। कम ऑन बेटे, गेट ऑनलाइन। ऐसा कभी हुआ है कि टीचर वेट करता रहे बच्चों का कि ऑनलाइन हो ऑनलाइन हो? यहाँ उल्टी गंगा बहती है तुम लोगों की क्लास में। वालेकुम अस्सलाम। इट्स ओके बेटा, सॉरी का नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि एटलीस्ट तुम लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं बेटे, कुछ तो रिप्रोड्यूस करने के आप लोग काबिल हो पेपर में। आपको पता है बेटे, अभी एकदम इन्होंने डेट शीट अनाउंस कर देनी है। कोविड की वजह से ऑलरेडी पहले हालात नहीं है, ऑफ एंड ऑन स्टडी हो रही है। ओके बेटे, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। अब आप मुझे बताइए कि लास्ट टाइम हम क्या पढ़े थे बेटे? फार्माकोलॉजी की रिवीजन करवाना चाहूंगी बेटे। फार्माकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था हमने? बेटे बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी मैंने करवा दिया था, हाफ लाइफ भी मैंने करवा दिया था, थेराप्यूटिक इंडेक्स और मेरा ख्याल है डेफिनेशंस रहती है वो मैं स्टार्ट करवा देती हूँ आपको। आवाज आ रही है बेटे? आवाज आ रही है मेरी लाउड एंड क्लियर आपको? इंशाल्लाह बस 2 वीक्स तक फिर हमारी कॉलेज में भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो बहुत सी चीजें हम फौरन क्विकली कंपनसेट कर देंगे। ओके बेटे, थेराप्यूटिक इंडेक्स में आपको करवाने लगी हूँ। थेराप्यूटिक इंडेक्स का दूसरा नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि बचने का कितना मार्जिन है हमारे पास। ये किससे बचना है? ये मेडिसिन के टॉक्सिक इफेक्ट से बचने की बात हो रही है। थेराप्यूटिक इंडेक्स बेटे, जो इसकी मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है वो है TI, थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, TI थेराप्यूटिक इंडेक्स है हमारे पास। और हम कहते हैं कि थेराप्यूटिक इंडेक्स में हम जो है वो ड्रग के जो है वो इफेक्टिव डोज ओवर उसकी लीथल डोज, यानी ड्रग की वो डोज जो 50% ऑफ पॉपुलेशन में अपना
इफेक्ट शो करेगी ओवर द ड्रग की डोज, जो 50% ऑफ पॉपुलेशन में अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी, इसको कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हमें क्या फायदा होता है बेटे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ये फायदा होता है कि हमें पता लग जाता है कि ड्रग को यूज करने में हमें कितनी एहतियात करनी है। कुछ ड्रग्स होती हैं उनको हम कहते हैं नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स। थेराप्यूटिक का मतलब ट्रीटमेंट, नैरो का मतलब यानी कि इनका थेराप्यूटिक इंडेक्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है। जितनी एपिलेप्सी की ड्रग्स हैं, जितनी हमारे पास जो हैं ये एंटीकोगुलेंट्स है, वारफ्रीन, हेपारिन, ये सब की सब बेटे नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स हैं। इसका मतलब ये है बेटे कि इसकी इफेक्टिव डोज और इसकी टॉक्सिक डोज में बहुत कम फासला है। ठीक है। इसकी इफेक्टिव डोज और टॉक्सिक डोज में फासला कम है, यानी कि अगर वो ड्रग अपना इफेक्ट शो करती है 10 के ऊपर, 10 मिलीग्राम के ऊपर, फर्ज करो ये उसकी इफेक्टिव डोज है, तो वो अपना साइड इफेक्ट शो करना शुरू कर देगी 15 के ऊपर। तो 10, 15 में से 10 माइनस करोगे तो 5, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ 5 का रहेगा। यानी कि जब तुम पेशेंट को ड्रग देना शुरू करोगे तो अगर तुम 13 पे चले जाओगे, 14 पे, तो अब तुम्हें पता है कि तुम खतरे की घंटी के पास जा रहे हो, तुम उस डोज के पास जा रहे हो जिसके बाद ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक और ड्रग की एग्जांपल देती हूँ जो अपना इफेक्ट शो करना शुरू करती है, फ्रूटफुल इफेक्ट, ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट 10 के ऊपर, और वो अपना साइड इफेक्ट शो करती है 90, 100 के ऊपर। तो 100 में से 10 माइनस करोगे 90। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो तुम 50, 51, 60, 70, 80 इतने तक सुकून से डोज एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसकी जो टॉक्सिक डोज है और उसकी जो इफेक्टिव डोज है उसमें फासला बहुत ज्यादा है। तो हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा है, ड्रग सेफ टू यूज है। एंटीबायोटिक्स में तुमने जो मेरे साथ पेनिसिलिन्स पढ़ी थी, वो जो है उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाइड है, लार्ज है, यानी दे आर सेफ टू यूज, यानी कि उनको ज्यादा डोज तक हम उसकी ऑल्टरेशन कर सकते हैं। लेकिन जितनी हमारे पास थियोफाइलिन ड्रग हो गई, हेपारिन हो गई, वारफ्रीन, इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स हमें ये बताता है कि हाउ सेफ ड्रग इज, और ये कह लो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है किसी ड्रग की, यानी कि उसकी इफेक्टिव डोज और टॉक्सिक डोज के दरमियान कितना फासला है और तुम कितनी हद तक डोजेज रेजिमेंट को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर खत्म हो गया थेराप्यूटिक इंडेक्स। जल्दी से किताब के अंदर 2 से 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं। फौरन से पहले थेराप्यूटिक इंडेक्स को रीड करो, फिर मैं आगे डेफिनेशंस पे चलूंगी। आज फर्स्ट चैप्टर हमने वाइंड अप कर देना है, ठीक है? शाबाश, शुरू हो जाओ बेटे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं।
जी बेटे टाइम हो गया, आर यू डन? पढ़ लिया आपने? बेटे आपने पढ़ लिया है? आर यू डन? ओके ग्रेट। आगे डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस करवाई थी, पोटेंशिएशन की करवाई थी, एडिटिव इफेक्ट की करवाई थी, और मैंने इसके अलावा आपको ये तीन जो है वो इंटरेक्शंस करवाए थे मैंने आपको, ड्रग के इंटरेक्शंस जिसमें पोटेंशिएशन था, जिसमें एडिटिव इफेक्ट था और साइनर्जिस्टिक इफेक्ट था। सबसे पहले मैं चलती हूँ एडिटिव इफेक्ट के ऊपर। एडिटिव तुम्हें नाम ही कह रहा है कि मैं एडिशन से निकला हूँ। एडिटिव इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है कि जब हम दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं सिर्फ दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को कंबाइन करते हैं, तो उनको कंबाइन करने के बाद जो उनका फाइनल इफेक्ट होगा वो उनके इंडिविजुअल इफेक्ट के क्या होगा, उसका एडिशन होगा। फर्ज करो अगर मैंने 3 ड्रग्स ली हैं ए बी सी, ड्रग ए का भी इफेक्ट है 2%, ड्रग बी का भी इफेक्ट है 2%, ड्रग सी का भी इफेक्ट है 2%। जब मैं पेशेंट को ये ड्रग्स अलग अलग से देती हूँ तो हर ड्रग अपना इफेक्ट शो करती है 2-2%। मैं 3 ड्रग्स अलग से खाती हूँ, पहले ए खाई, फिर बी खाई, फिर सी खाई, ठीक है। तो ए बी सी ने टोटल इफेक्ट कितना दिखाया, हर एक का 2-2% था, 6%। मैं क्या करती हूँ, बजाय उनको लैदा खाने के, मैं तीनों ड्रग्स को एक साथ कंबाइन कर देती हूँ, और एक साथ कंबाइन करने के बाद उन्हें, अब मुझे लैदा नहीं खाना पड़ा, वो एक ही दवाई के अंदर मैंने कंबाइन कर ली है, मैंने उन्हें एक साथ खा लिया है, अब भी उनका इफेक्ट 6% ही आएगा। ऐसे इफेक्ट को जब रिजल्टेंट इफेक्ट यानी कि फाइनल इफेक्ट इंडिविजुअल इफेक्ट का सम होता है, उसे एडिटिव इफेक्ट या समेशन रिएक्शन भी कहते हैं। समेशन सम से निकला, एडिटिव एडिशन से निकला। फिर क्या फायदा लैदा लैदा खाने का, मतलब इकट्ठा करने का, लैदा लैदा ही खा लेते हैं, इफेक्ट तो एक जैसा ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा बेटे एक सेकेंड ठहरे। इसको हम कहेंगे एडिटिव इफेक्ट या समेशन इफेक्ट, ठीक है। तो एडिटिव और समेशन इफेक्ट अब आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इकट्ठा बेटे जमा करने का फायदा क्या है? जमा करने का फायदा बेटे ये है कि एक तो बहुत से ड्रग इंटरेक्शंस ऐसे होते हैं कि जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट है ना वो कम हो जाते हैं। कैसे कम हो जाते हैं? इफेक्ट वही रहेगा 2%, डोज कम हो जाएगी। यानी कि फर्ज करो पहले ड्रग ए बी सी जो 2% अपना इफेक्ट कर रही थी, मुझे दोनों तीनों के 10-10 मिलीग्राम खाने पड़े थे, पर कंबाइन करने से ऐसा हुआ कि मैंने तीनों के जो मिलीग्राम है वो कम हो गए हैं, ठीक है, 5-5 मिलीग्राम हो गए, लेकिन इफेक्ट 2-2% ही दे रहे हैं। तो फिर इस तरह ऐसे साइड इफेक्ट्स जो डोज रिलेटेड होते हैं वो इसकी वजह से जो है वो रुक जाते हैं। ये हमें कॉम्बिनेशन का फायदा है। और फायदा ये है कि नॉर्मली हमें ड्रग को बार बार खाना पड़ेगा, ए बी सी, तो हमें बार बार ड्रग खानी पड़े तो कितना उकताहट लगती है, बनिस्बत इसके कि एक ही दफा आप ड्रग एडमिनिस्ट कर लो विच इज फिजिबल फॉर यू। तो यहाँ पे हमारा पहला इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट या समेशन रिएक्शन फिनिश हो जाता है। अगेन 2 से 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बुक के अंदर इसको सुकून से पढ़िए प्लीज। जिनके पास किताबें नहीं है उनकी सहूलत के लिए, जिनके पास इस वक्त किताब है वो उसकी तस्वीर लेके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें ताकि वो देख सकें।
ओके बेटे, आपने पढ़ लिया है, अब अगले रिएक्शन की तरफ आए। आर यू डन बेटे? ओके बेटे, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे पास, जिसका नाम है, हमारे पास समेशन और एडिटिव के बाद हमारे पास अगला रिएक्शन है जो है साइनर्जिस्टिक रिएक्शन। बेटे, साइनर्जिस्टिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जब भी हम दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को कंबाइन करते हैं तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट या जो फाइनल इफेक्ट होता है वो उन दोनों ड्रग्स के इंडिविजुअल इफेक्ट से ज्यादा होता है। यानी पहले इंडिविजुअल इफेक्ट को प्लस करके जो रिजल्ट आता है वो होता है उसका फाइनल इफेक्ट। अब इंडिविजुअल इफेक्ट को प्लस करने से, कंबाइन करने के वजह से जो इंडिविजुअल इफेक्ट का समेशन है, यानी उसका जो प्लस होगा वो कॉम्बिनेशन में ज्यादा आएगा, उसके बराबर नहीं होगा, उससे ज्यादा आएगा। वो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं साइनर्जिस्टिक रिएक्शन। ठीक है, यानी दोनों ड्रग्स जो हैं वो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही हैं कि दोनों की प्रेजेंस से जो फाइनल इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया साइनर्जिस्टिक रिएक्शन। पहले में 2+2 4 होगा, यहाँ पे 2+2 4 से ज्यादा होगा। इट कैन बी एनी फिगर बट नॉट 4। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास पोटेंशिएशन की। पोटेंशिएशन एक ऐसा रिएक्शन है बेटे जिसमें जब हम दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को कंबाइन करते हैं तो इसमें एक एजेंट ऐसा होता है जिसका अकेले कोई फायदा नहीं होता, लेकिन उसकी प्रेजेंस की वजह से दूसरे एजेंट का जो एक्चुअल एक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है। ऑगमेंटन की एग्जांपल ले लो अपने सामने, को एमोक्सीक्लेव, इसमें एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड को कंबाइन किया गया है। इस कॉम्बिनेशन में एमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करती है। ये एमोक्सिसिलिन को बैक्टीरिया बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसकी बीटा लैक्टम रिंग खोल के। लेकिन इससे बचने के लिए हम एमोक्सिसिलिन को कंबाइन कर देते हैं क्लेवुलेनिक एसिड के साथ। ये क्लेवुलेनिक एसिड उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है और वो रिंग खोलने नहीं देता, और इसलिए हम कहते हैं कि ये पोटेंशिएशन रिएक्शन है कि क्लेवुलेनिक एसिड की प्रेजेंस ने एमोक्सिसिलिन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा दिया है। अकेला क्लेवुलेनिक एसिड कुछ नहीं करेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंट होने की वजह से एमोक्सिसिलिन का इफेक्ट बढ़ गया है, तो हम कहेंगे ये पोटेंशिएशन रिएक्शन है। अब मैंने आपको दो रिएक्शन पढ़ाए हैं, दोनों को रिवाइज करने के लिए, एक दफा पढ़ने के लिए मैं 2-2 मिनट दे रही हूँ। 4 मिनट के बाद मैं आगे चलूंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, इसे जल्दी से अभी रिवाइज कर लो।
जी बेटे, अब हो गया आपका। रोनाल्ड, मैंने सेल्फ स्टडी के लिए कहा था बेटे, अब हो गया आपका। दोनों रिएक्शंस हो गए हैं बेटे, पढ़ लिए आपने। बेटे, आई एम स्पीकिंग नाउ, कैन यू हेयर मी? आर यू डन विद द रिएक्शंस? ओके ग्रेट बेटे, आगे चलती हूं अब मैं एक गुनिस्ट के ऊपर। एक गुनिस्ट क्या है बेटे? एक गुनिस्ट कोई भी ऐसा एजेंट जो बॉडी के नेचुरल एक्शन को मिमिक करे, कॉपी करे, उससे हम एगोनिस्ट कहते हैं। फर्ज करो एड्रीनलिन की बॉडी में कमी हो गई है, हम बाहर से ऐसी ड्रग्स खाते हैं जो एड्रीनलिन की एक्शन को मिमिक करेंगी, वो एगोनिस्ट होंगी। एगोनिस्ट एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा लिगेंड है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स और नेचुरल सब्सटेंसेस और नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक्शंस को मिमिक करता है, ताकि अगर बॉडी में कोई भी मेल फंक्शनिंग हो गई हुई है तो उसको वो कंपनसेट कर सके अपने एक्शन से। एगोनिस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट का मतलब है ये ऐसा एजेंट है जो अभी कर रहे हैं हबीबा, मैंने आगे करवाना शुरू कर दिया बेटे, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना है बेटे। फुल एगोनिस्ट एक ऐसा एजेंट है जो 100% नेचुरल बॉडी की एक्शन को मिमिक करेगा, यानी इसकी एक्टिविटी, इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी वो 1 होगी। एगोनिस्ट एक ऐसा एजेंट भी है जिसके पास 2 चीजें होती हैं, एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एफिनिटी का मतलब रिसेप्टर के साथ जाकर अटैच होने की सलाहियत, इंट्रिंसिक एक्टिविटी एक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत। ये दोनों चीजें भी एगोनिस्ट के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो एगोनिस्ट की टाइप्स में फुल एगोनिस्ट एक ऐसा एजेंट होगा जो 100% वैसा एक्शन परफॉर्म करेगा जैसा कि नेचुरल लिगेंड या बॉडी की सब्सटेंस जो है वो परफॉर्म करेगी। फिर सेकंड टाइप है हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट ऐसा एजेंट होगा जो बॉडी के नेचुरल हार्मोन या सब्सटेंस की तरह 100% एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, उससे कम करेगा। बेटे पार्शियल का मतलब अक्सर बच्चे 50% ले लेते हैं, प्लीज 50% ये नहीं है, ये 90 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, लेकिन ये 100 नहीं होगा। इसका मतलब है इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 से शुरू होगी लेकिन 1 से कम होगी, और फुल एगोनिस्ट की जो है वो पूरी 1 होगी। अब मैं थर्ड टाइप की तरफ चलती हूँ बेटे। थर्ड टाइप है हमारे पास इनवर्स एगोनिस्ट। बेटे नाम से ही कह रहा है इनवर्स में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता हूँ। इसका मतलब है असल में ऐसा होता है जब भी एगोनिस्ट किसी रिसेप्टर के साथ अटैच करता है तो पहले रिसेप्टर सोया होता है, रेस्टिंग स्टेज में होता है। जब एगोनिस्ट उसके साथ जाके अटैच होता है तो वो एक्टिव स्टेट में चला जाता है, रेस्टिंग से एक्टिव स्टेट में चला जाता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास इनवर्स एगोनिस्ट है वो क्या करता है, वो रिसेप्टर को एक्टिव से स्लीपिंग स्टेज में यानी रेस्टिंग स्टेज में ले जाता है। कैसे? बाजू का इस तरह होता है कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, मेल फंक्शनिंग की वजह से रिसेप्टर के साथ कोई चीज अटैच नहीं होती और वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। वो उसका अनडिजायर्ड इफेक्ट होता है, हमें उसका वो इफेक्ट नहीं चाहिए। तो उसको खत्म करने के लिए जो इनवर्स एगोनिस्ट है वो उसको उसकी जो है वो एक्टिव स्टेज से लेकर चला जाएगा, किसमें? दोबारा रेस्टिंग स्टेज में। यहां पर एगोनिस्ट और एगोनिस्ट की टाइप्स का भी मैंने रिकैप कर दिया। अगेन 2 से मिनट का टाइम दे रही हूँ, इसको जल्दी से रिकैप करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट के लिए कोई आवाज नहीं आएगी, 2 से 3 मिनट देती हूँ। और इसे अभी पढ़ो। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिपिन कॉट से एक तस्वीर लेकर भेजी हुई है, उसी तस्वीर को गो थ्रू करो प्लीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बेटे।
जी बेटे हो गया है। आर यू डन बेटे? ओके गुड। आज फर्स्ट चैप्टर का रिकैप भी खत्म हो गया है। मुझे अटेंडेंस लगा के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भेज दो ताकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आके फॉरवर्ड कर दूं एंड आई विल सी यू टुमारो। आज तुम्हारे पास टाइम है, बैठ के सारा का सारा फर्स्ट चैप्टर एक दफा खुद भी रिकैप कर लो। कोई ऐसी चीज जो तुम्हें लगती है कि अभी थोड़ी तुम्हें कंफ्यूज कर रही है, यू कैन आस्क मी टुमारो, वरना कल मैं मैनेजमेंट के चैप्टर का रिकैप स्टार्ट करवाऊंगी। ओके बेटे, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।